साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024 हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 6 प्रीवियस क्वेश्चन के साथ प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एसएससी एग्जाम्स सभी के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। इस बुक में प्यारे दोस्तों 15,210 प्रश्न हैं। हम लोग धीरे धीरे इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज के क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126। जातक कथाएं देश से संबंधित हैं। आपको बताना है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से, या हिंदू धर्म से। 126 का प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। तो जातक कथाएं प्यारे दोस्तों ये गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है प्यारे दोस्तों। ये हम लोगों को याद रखना है। मैंने बताया था गौतम बुद्ध का जन्म प्यारे दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? आप लोगों को बताना है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था प्यारे दोस्तों। 127 का प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, अश्वघोष। तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? अश्वघोष ने। अगर प्यारे दोस्तों सोदरा नंद काव्यम पूछे किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। ये हम लोगों को याद रखना है। नागार्जुन प्यारे दोस्तों नागार्जुन पूछे शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद के प्रवर्तक पूछे कौन है? तो नागार्जुन हो जाएंगे। ये हम लोगों को याद रखना है। बुद्ध चरितम की खोज किसने की? अश्वघोष ने। अश्वघोष की एक अन्य रचना है सोदरानंद काव्यम, ये भी हम लोगों को याद रखना है प्यारे दोस्तों। और नागार्जुन का जन्म पूछे तो 150 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु पूछे तो 200 ईसा पूर्व में हुई थी। 200 ईस्वी में प्यारे दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। 150 ईस्वी में प्यारे दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और शून्यवाद के प्रवर्तक पूछे तो कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। हेमचंद्र के बारे में बता देता हूँ। हेमचंद्र की रचनाएं प्यारे दोस्तों कौन कौन सी हैं? सिद्ध हेम। अगर मुझे सिद्ध हेम के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र। अगर पूछे शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र हो जाएगा। तो 127 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा प्यारे दोस्तों? अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। प्यारे दोस्तों जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ इन सभी पॉइंटों को याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यही प्रीवियस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? आपको बताना है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से कौन सा स्थल नहीं है। बोधगया है प्यारे दोस्तों, सारनाथ है, ग्वालियर नहीं है और कुशीनगर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, ग्वालियर नहीं है। देखिए बुद्ध ने प्यारे दोस्तों पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कुशीनगर में प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो बौद्ध धर्म में प्यारे दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अब बोध गया में प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे प्यारे दोस्तों। ये तो क्या हो जाएंगे? तीनों प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे? रिलेट हैं प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म से, लेकिन ग्वालियर प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों? तो गौतम बुद्ध का जन्म प्यारे दोस्तों 563 ईस्वी में। कब? 563 ईसा पूर्व में प्यारे दोस्तों कपिलवस्तु के लुम्बिनी शहर, वर्तमान में नेपाल,
कपिल वस्तु के लुम्बिनी शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछे तो नेपाल में। इनके पिता का नाम दोस्तों मैंने बताया था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम दोस्तों पूछा जाए, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था। पिता का नाम दोस्तों क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम मैंने बता दिया सिद्धार्थ में। देखिए फिर से बता देता हूँ दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी शहर में हुआ था, वर्तमान नेपाल में। इनके पिता दोस्तों शुद्धोधन एक शाक्य गण के मुखिया थे और इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया था। इनका जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम दोस्तों पूछा जाए तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह दोस्तों 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। इनका पुत्र का नाम पूछे तो राहुल हो जाएगा। गृह त्याग दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था, जिसे बौद्ध धर्म में दोस्तों महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म में दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। कोसल राज्य की राजधानी है श्रावस्ती। सभी पॉइंट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 123, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। आपको बताना है, कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। 130 का ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है प्रश्न? भिक्षुओं के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह है प्रश्न। ये आप लोगों को याद रखना है। सूक्त पिटक में पूछे तो प्रश्न सूक्त पिटक में पूछे प्रश्न तो इसमें क्या है? जो बौद्ध धर्म थे प्रश्न, बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है इसमें प्रश्न। अगर पूछे अभिधम्म पिटक में प्रश्न, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक बातें प्रश्न क्या है? दार्शनिक बातें पूछ रहा है प्रश्न भिक्षुओं के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विनय पिटक। अगला क्वेश्चन नंबर 131। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस क्वेश्चन है प्रश्नों। यह क्लास प्रश्नों हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसकी PDF प्रश्नों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 131, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? आप लोगों को बताना है स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। 131 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए प्रश्न, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132, देश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को बताना कौन सा है? महावीर, हर्ष या बुद्ध या अशोक। यहाँ पर प्रश्न 563 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध का जन्म प्रश्न कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कब हुआ? 563 ईस्वी में प्रश्न इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पूछे तो 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में प्रश्न, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो। तो इसमें प्रश्न क्या है? ये भी गलत है। तो इसे RRB ने प्रश्न इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। इसमें ऑप्शन कोई माना नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 563 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 483। 563 में प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी प्रश्न कुशीनगर में, जिसे बौद्ध धर्म में प्रश्न महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और 80 वर्ष की अवस्था में प्रश्न इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वर्षन को प्रश्न इसमें RRB ने नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? आप लोगों को बताना प्रश्न, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे या आम के वृक्ष के नीचे?
तो गौतम बुद्ध का जन्म प्रश्न सभी लोग जानते हैं 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। प्रश्न किस वृक्ष के नीचे दिया, तो साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। प्रश्न गौतम बुद्ध के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा को, गौतम बुद्ध को प्रश्न 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष और या बोधि वृक्ष के नीचे प्रश्न इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे प्रश्न इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की आयु में प्रश्न और साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। प्रश्न इन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या की थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रश्न गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में प्रश्न महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछा जाता है प्रश्न। देखिए प्रश्न मैं फिर से गौतम बुद्ध के बारे में बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म प्रश्न अगर पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर मृत्यु पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर पिता का नाम पूछा जाए तो अगर इनका जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। प्रश्न किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन हो जाएगा। इनकी माता का नाम पूछे प्रश्न तो माता का नाम क्या हो जाएगा, माया देवी या महामाया हो जाएगा। और पूछे इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया प्रश्न। और इन्हें पूछे गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। प्रश्न जो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगर मुझे इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु प्रश्न 483 ईस्वी में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में प्रश्न महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। और 35 वर्ष की इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की प्रश्न और 35 वर्ष की आयु में प्रश्न इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को प्रश्न वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें प्रश्न ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सभी बातें आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 बौद्ध धर्म की नींव देश महान सच्चाइयों एवं देश अंगीय पथ पर आधारित है। तो बौद्ध धर्म की नींव प्रश्न 4 बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे प्रश्न ये चार महान सच्चाइयाँ क्या थी, तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न है। प्रश्न दुख है, यानी संसार में क्या है, दुख है। दूसरा है प्रश्न दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है। प्रश्न तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख का निवारण है। चौथा है प्रश्न दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। यह है प्रश्न अष्टांगिक मार्ग देख लीजिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग हो जाएंगे। तो 8 क्या है प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग हैं। और प्रश्न 4 क्या है प्रश्न, 4 आर्य सत्य हैं प्रश्न, यानी सच्चाइयाँ हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रश्न क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा प्रश्नों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा प्रश्न, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्रश्न क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 135 सभी प्रश्न देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन है। यही प्रीवियस क्वेश्चन प्रश्न हर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप लोग मेरी डेली क्लास करते हैं तो आपका बढ़िया स्कोर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। आपको बताना है कौन सा। अभी मैंने 4 सच्चाइयाँ बताई, आप लोगों को बताना है प्रश्न उनमें से कौन सी सच्चाइयों में से नहीं है। पहला है संसार दुखों का घर है। संसार दुखों का घर है, बिल्कुल सही है प्रश्न है। दूसरा है दुख का कारण इच्छा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा है यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये गलत है प्रश्न। पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चौथा है यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जाता है, ये भी सही है। तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 136
त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? आपको बताना है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो मैंने पहले ही बताया, कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक दोस्तों, त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये हम लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, त्रिपिटक देश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। आप लोगों को बताना है त्रिपिटक देश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 138, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? कई बार प्रश्न ये क्वेश्चन आ चुका है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया था? तो मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, सारनाथ में। सारनाथ को दोस्तों ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने दोस्तों पहला उपदेश या प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो बौद्ध धर्म में दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में दोस्तों इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, जो बौद्ध धर्म में दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा उपदेश पूछे दोस्तों तो श्रावस्ती में दिए, कौशल राज्य की राजधानी है दोस्तों। और मुझे गृह त्याग कब किया? तो 29 वर्ष की आयु में किया दोस्तों। 29 वर्ष की आयु में, जो बौद्ध धर्म में दोस्तों महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और मुझे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की आयु में दोस्तों निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। सभी बातें आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है जैन धर्म बौद्ध धर्म से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देश में दिया था। आपको बताना है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन नंबर 140, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सभी लोगों को मालूम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, बोध गया। बोध गया में क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 141, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? ये सभी बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो 141 का प्रश्न ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जुआन जांग। क्या हो जाएगा? जुआन जांग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है प्रश्न? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन नंबर 143, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा देश का प्रयोग किया। आपको बताना है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा देश का प्रयोग किया। मगधी, संस्कृत, प्राकृत या पाली? 143 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पाली भाषा। अगर जैन धर्म पूछे प्रश्न तो जैन धर्म में प्रश्न प्राकृत भाषा, जैन धर्म प्राकृत और बौद्ध धर्म पाली भाषा। अगला क्वेश्चन नंबर 144, जातक कथाओं में देश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बुद्ध। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं प्रश्न, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरचित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं प्रश्न। जातक कथाएं किसमें हैं? सुत्त पिटक में वर्णित हैं। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देते हैं। तो क्या हो जाएगा? जातक कथाओं में प्रश्नों बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही है। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रश्नों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर बच्चे के पास एक क्लास होनी चाहिए। ये सभी क्लासें प्रश्नों रेलवे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं आरपीएफ के फॉर्म भी फिल हो चुके हैं प्रश्नों, और प्रश्नों ग्रुप डी आने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्रश्नों, ताकि हर बच्चे के पास उसको प्रॉफिट हो चुके, क्योंकि ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन प्रश्नों और आरआरबी प्रश्नों रेलवे 60% प्रीवियस क्वेश्चन पर काम करती है। ये हम लोगों को याद रखना है।
तो क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डेढ़ शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो 145 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छठी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? 147 का आप लोगों को बताना है प्रश्न, सॉरी 140 का बताना है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया या माया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पूछेगा गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो प्रश्नों कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, प्रश्न बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रश्न गौतम बुद्ध का इनकी माता का देहांत हो गया था 7 दिन बाद। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद प्रश्नों गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी मौसी थी प्रश्नों प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। ये सभी लोगों को, हम लोगों को याद रखना है सभी बातें। यही क्वेश्चन प्रश्नों बार बार बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डेस और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इसे प्रश्नों आरआरबी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। प्रश्नों आरआरबी ने इस प्रश्न को क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है, क्योंकि इसमें प्रश्नों ऑप्शन नंबर सी और पंचशील सिद्धांत भी आते हैं। प्रश्न इसमें पंचशील सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग दोनों माने गए हैं। प्रश्नों तो आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। ये प्रश्न क्या गलत है? प्रश्न क्वेश्चन नंबर 148, देश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप, स्तंभ होते थे। आपको बताना है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। आप लोगों को बताना है किसमें होते थे। 148 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध वास्तुकला में प्रश्न मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते थे। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए प्रश्न आप लोगों से महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। ये सभी लोगों को याद रखना है। मठ क्या होते हैं प्रश्न? विहार होते हैं। अवशेष क्या होते हैं? स्तूप होते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना। प्रार्थना कक्ष चैत्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 149, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है प्रश्न दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। ये सभी बच्चों को नहीं मालूम होगा, आप लोगों को बताना है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में, प्रश्न श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। प्रश्न कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी कैंडी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। प्रश्न क्या? कैंडी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 150, बोरोबुदुर या बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? 150 का ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। बोरोबुदुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलोंग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह
आज भी संसार में सबसे बड़ा क्या है बच्चों? बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। तो बोरोबुदुर या बोरोबुदुर वैष्णव बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है हमारे टॉप 25 क्वेश्चन आज सभी लोगों को समझ में आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वैष्णव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।